जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसका सीधा वास्ता इस देश में जातिवाद की जड़ों से है। और जब जातिवाद कहते हैं तो वो वर्ण व्यवस्था सबसे ऊंची जाति से है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी ब्राह्मण थे और नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है। जे कोई ज्ञानी છે એ બ્રાહ્મણ છે અને મને એવું કહેવામાં કોઈ સંકોચ નથી કે આંબેડકર પણ બ્રાહ્મણ છે। આંબેડકર બ્રાહ્મણ હતા, પ્લીઝ બેસી જાઓ। આંબેડકર પણ બ્રાહ્મણ હતા કારણ કે એમની અટક જે આંબેડકર છે એ બ્રાહ્મણની અટક શિક્ષકે આપેલી છે, બ્રાહ્મણે આપેલી છે। जिस ब्राह्मणवाद से लड़ते लड़ते बाबा साहब बौद्ध हो गए, उसे बीजेपी वाले विधानसभा अध्यक्ष ने ब्राह्मण बनाकर ही दम लिया। माननीय श्री राजेंद्र त्रिवेदी बहुत उत्साह में थे। नेता के बयान पर ताली खूब बजे तो वैसे भी उत्साह में आ जाता है। तो पंडित राजेंद्र त्रिवेदी मानते हैं कि संविधान निर्माता पंडित भीमराव अंबेडकर थे। जे कोई ज्ञानी છે એ બ્રાહ્મણ છે અને મને એવું કહેવામાં કોઈ સંકોચ નથી કે આંબેડકર પણ બ્રાહ્મણ છે। मतलब गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जोर देकर यह स्थापित करना चाहते थे कि जो ब्राह्मण नहीं है वो विद्वान हो ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण मतलब होता ही है बुद्धिमान। और अगर कोई दलित आदिवासी पिछड़ा पढ़ लिख कर विद्वान हो जाता है तो अपनी जाति का नहीं रह जाता, ब्राह्मणों की जमात में शामिल हो जाता है। बीजेपी के विधायक वो स्वयं वहां मौजूद थे उस कार्यक्रम में जब बौद्ध धर्म ऊना के लोगों ने स्वीकार किया। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने ब्राह्मणवादी ज्ञान के विस्तार को केवल बाबा साहब तक सीमित नहीं रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्राह्मणत्व की ज्ञान गंगा में समाहित कर लिया। હમણાંની એમાં કહીએ તો ઓબીસી કહીએ આપણે એમને। એ ઓબીસી ને ભગવાન કોણે બનાવ્યા? સાંદીપની ઋષિએ બનાવ્યા, બ્રાહ્મણે બનાવ્યા। पीएम मोदी ने सिर पकड़ लिया होगा। वो तो अक्खा इंडिया में अपने आप को ओबीसी बताते घूम रहे हैं और उनका अपना ही नेता ब्राह्मण बनाने पर आमादा है। ऐसा कंफ्यूजन राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल सोच का है। जिस जातिवाद के खिलाफ बीजेपी के लोग भाषण देते हैं वो अपने जातिवाद को ब्राह्मणवाद के शिखर पर पहुंचाना चाहती है। कमाल का चिंतन है। जब पूरा देश पढ़ लिख जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, और जब पूरा देश ब्राह्मण हो जाएगा तभी असल रामराज आएगा, तभी विकास का असली कमल खिलेगा। वैसे पंडित राजेंद्र त्रिवेदी का यह विचार कोई नया नहीं है। मनुस्मृति में भी ऐसा ही लिखा है कि ब्राह्मण उच्च होता है और समाज का हर तबका ब्राह्मणत्व की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। फर्क केवल इतना है कि बीजेपी पहले इसे खुलकर कहती नहीं थी, अब साहस के साथ स्वीकार करती है। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद दंगल रोहित सरदाना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।